बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग प्रोजेक्टाइल के टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आप बताइए, तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अच्छा, ये बता दो कि इसमें पूछा था 4 इक्वेशंस गिवन थी और आपको बताना था कि इसमें से प्रोजेक्टाइल्स मोशंस की इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तुमने कहा बी और आपने क्या चूज किया? तुमने भी बी, दोनों ने बी चूज किया है। तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, जैसे x और y। एक पे स्क्वायर होना चाहिए और एक पे सिंगल पावर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पे दोनों पे सिंगल पावर है, तीसरे पे दोनों पे स्क्वायर है, चौथे पे भी दोनों पे स्क्वायर है। सेकंड वाला ऐसा है जिसपे x पे स्क्वायर है लेकिन y पे पावर वो नहीं है, यानी 1। तो ये दोनों आपके दोनों के आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर सेकंड में पूछा है इफ वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। तुमने क्या चूज किया? तुमने बी, सी तुमने यूज किया और तुमने सी वाला, दोनों के बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लिहाजा कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। गुड, दूसरा भी दोनों के सही है। तीसरा, तीसरे में कह रहा है इफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 10 मीटर। हाइट जो है वो 10 मीटर है, हाइट 10 मीटर है। इफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 10 मीटर देन वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट विल बी। वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट पूछा है, वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट यानी 10 मीटर हाइट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछा है। क्या होगा? तुमने क्या चूज किया? सी वाला है। इफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 10 मीटर, हाइट कितनी है? देन इट्स वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट विल बी, इट्स वाई कंपोनेंट विल बी 10 मीटर की हाइट पर वाई कंपोनेंट पूछा है। तो हाइट गिवन है तो हाइट का फॉर्मूला यूज करो, तो बताया था, शायद याद आ जाए। ठीक है, तो y कंपोनेंट ये बोलो बात एक ही है, दोनों y कंपोनेंट है, इस हाइट पे निकाल रहे हैं। 2gh स्क्वायर हटाने के लिए रूट, अच्छा ये तो कल भी किया था हमने, g 10 और हाइट भी 10, तो दिस इज 10√2। सही है, ठीक है, तो दोनों के सही है, दोनों ने यही टिक किया था, यही टिक किया था दोनों ने। ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद कहता है नंबर 4, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टाइल with an angle of 35 degree then its range is 50 मीटर। 30 डिग्री से बॉडी प्रोजेक्ट हुआ है और रेंज कितना है? 50 मीटर है। देन फॉर द सेम रेंज, यही रेंज ऑब्टेन करना है, तो क्या कोई दूसरा एंगल यूज कर सकते हो? आंसर इज यस। बताया था, हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनके लिए रेंज सेम होता है। एक अगर 35 है तो दूसरा कैसे निकालोगे? 90 में से माइनस करके। तो 90 में से माइनस किया 35 तो कितना हो गया? 55। तो तुमने क्या टिक किया? तुमने 65 किया। तुमने क्या टिक किया? तुमने 55, तुमने 65। तो गलती क्यों हुई? वजह कैलकुलेशन में गलती हो गई या
यानी दो एंगल जिनका सम 90 हो उनके लिए रेंज सेम होगा, एक 35 तो दूसरा 90 में से माइनस करके निकाला। चलो फिलहाल सुदेश जो है वो ऊपर आ गया है। नंबर 5, इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू इट्स हाइट, प्रोजेक्टाइल की रेंज हाइट के बराबर है, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो किस एंगल से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया? तुमने क्या आंसर दिया? तुमने बी, और तुमने 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 ए, तुमने बी। करेक्ट आंसर इज ए। हाँ बंद करो बंद करो। सही है। तो करेक्ट आंसर इज 76 डिग्री। बताया था मैंने, दो इंफॉर्मेशन दी थी, एक रेंज हाइट के बराबर है तो 76 डिग्री, बल्कि तुमने बताया था, मैंने कल पूछा था तो तुमने इसका आंसर दिया था, और आज तुमने ये गलती की। और जब रेंज 4h के बराबर होता है तो 53.1, तो मुकाबला फिर बराबर हो गया है। ठीक है, इधर करेक्ट इधर रॉन्ग। नेक्स्ट, इफ मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर, 45 डिग्री। ठीक है, इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, दोनों के करेक्ट। 7, if velocity of y component during the projectile motion is 10 meter per second, ठीक है, if velocity of y component during the projectile motion is 10 meter per second, y component की velocity है 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम पूछा है। तुम तुमने कौन सा ऑप्शन यूज किया? बी। तुम तुमने सी तुमने सी यानी 2 सेकेंड, तुमने बी यानी 9.8 सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला ये है, v नॉट साइन थीटा ओवर जी, यही है। नहीं, टाइम पे स्क्वायर नहीं है वो, देखो टाइम पे दोनों पे स्क्वायर नहीं है, हाइट और रेंज पे स्क्वायर है, तो ये देखोगे। हाँ, जरूरत ही नहीं है। वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट वाई। वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट वाई। तो टी कितना है? अच्छा, टी तो निकालना है। दिस इज 9.10 और जीवी कितना होता है? 10। आंसर इज 1। अच्छा, 1 यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं था। एक मिनट, टोटल टाइम तो नहीं पूछा? हाँ, टोटल टाइम है, आंसर इज 2। देखो इसमें क्या बोला है, हाँ ये तो हाफ टाइम, ये हाफ टाइम है ना, ये लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो वो बोल रहा है, if velocity of y component during the projectile motion is this, then its time of flight, फ्लाइट का टाइम यानी पूरा टाइम, तो पूरे टाइम के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज 2। तुमने क्या दिया था? 2। तुमने 9.8। फिर इधर ठीक है, ये हो गया नंबर 7। 8, at initial point of projectile motion is 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड यानी v नॉट, then its velocity at ending point will be, गुड, बिल्कुल गुड, यानी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तौर पर याद है। ओके, नेक्स्ट, नंबर 9, if body is moving 10 meter per second, 10 meter per second with 30 degree, theta है 30 degree, then its velocity at
पीक पॉइंट विल बी, पीक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी। तो याद है ना, यहां पर बताया था कि फाइनल वेलोसिटी v होता है, दो कंपोनेंट होते हैं vx और vy, जीरो होता है, और पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो x के ही बराबर होता है। तो ये, और x की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, तो इसकी जगह लिख लो v नॉट कॉस थीटा। v नॉट कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 यानी 0.866 या √3/2। मल्टीप्लाई किया, एक जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो 8.66। तुमने यही टिक किया है, तुमने 0.5 टिक किया, तुमने साइन ले लिया था शायद। फिर मैच बराबर। अब आखिरी सवाल फैसला करेगा कि आज का विनर कौन है। हाँ, तुमने भी ए, तुमने भी ए। जो वो कहेगी वही एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या क्या टिक किया है, ए, और तुमने भी तो ए किया है। अच्छा ठीक है, फिलहाल 8/10, 8/10 सही। चलिए नेक्स्ट 10 MCQs को सॉल्व कीजिए। अच्छा, अच्छा, अब एक काम करो, सब पेन से टिक करो। अच्छा चलो, ताकि ये झगड़ा ही नहीं होगा। ठीक है।